जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर से एक महामैराथन क्लास। दोस्तों पिछली कक्षा में भी मैंने मैराथन आपको कवर कराया था। आज फिर मैं आपको मैराथन कवर कराने जा रही हूँ करंट अफेयर की। दोस्तों ये अपनी 42 नंबर का लेक्चर है करंट अफेयर का। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी 41 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट या मेरे छोटे बहन भाई जुड़ते हैं जो एसएससी जीडी या अदर पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैडम क्लास नहीं मिलती है। तो दोस्तों आप ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। 38 लेक्चर दोस्तों जीएस सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था उसके कवर करा चुकी हूँ, और 41 लेक्चर कवर हो चुके हैं दोस्तों करंट अफेयर के, जो ना सिर्फ आपको सभी पीसीएस में मदद करेंगे बल्कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भरपूर आपको लाभ देंगी वो कक्षाएं। तो दोस्तों आप सभी को वो कक्षाएं भी देखनी है। और दोस्तों पिछली कक्षा का जो मैंने महामैराथन टाइप कराई थी उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, बच्चों को काफ़ी हेल्प हुई है। तो उसी के अनुसार मैंने आगे अपनी क्लासेस डिज़ाइन की है। तो दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर की मैराथन क्लास। दोस्तों क्योंकि अब मैं मैराथन इसलिए लेकर आ रही हूँ काफ़ी बच्चों की डिमांड पर, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, पीसीएस का कैलेंडर जारी हो चुका है। जैसे अपना यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम मई में है, कैलेंडर में कौन से एग्ज़ाम कब है उसकी जानकारी मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगी। लेकिन यही है, अब ये क्लियर हो चुका है जो अपना यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है दोस्तों वो मई में होने वाला है। तो दोस्तों अभी हमें अपनी रफ्तार को तेज करना होगा, और बाकी पीसीएस भी जैसे एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है मई में ही। तो दोस्तों ये डेट आ चुकी है, इनके फॉर्म निकल जाएंगे जल्द से जल्द। तो हमें अपनी तैयारी को रफ्तार देनी है। और जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी का एग्ज़ाम तो अपना फरवरी में ही है। तो दोस्तों अब मैं ऐसे ही आपको, बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि मैम आप हमें वार्षिकी कवर करा दें, जो 21-22 की करंट अफेयर है वो कवर करा दें। तो दोस्तों अब मैं ऐसे ही आपको सारी क्लासेस मतलब करंट अफेयर की कवर कराते हुए चलूँगी। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने 2 क्लासेस ली थी, एक आधे घंटे की, वो महामैराथन टाइप ही कराने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो दो पार्ट में डिवाइड मतलब 2 पार्ट में कंटिन्यू करनी पड़ी। तो वो क्लासेस भी आप देखना, आपको काफ़ी मदद होगी दोस्तों। उसमें मैंने 7 से 8 टॉपिक कवर कराए हैं, जैसे कि संवैधानिक पदाधिकारी जो अपने कौन कौन से बने हैं, जैसे कि राष्ट्रपति नए बने हैं, कौन बने हैं, कौन से नंबर के हैं, और अपना वो किस जनजाति से बिलोंग करती हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनकी एज, जैसे वो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। तो ये सब जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ आपको। नए उपराष्ट्रपति भी बने, उनका नाम भी बताया है, कौन से नंबर के, ये सब डिटेल में चर्चा कर चुकी हूँ। तो दोस्तों और फिर जो मैंने एक वीडियो में आपको मतलब जो बच गए थे ना सूचकांक और इसरो के मिशन थे वो कराए थे, और पहली वीडियो में उसके मैराथन में जैसे नाम है, पुराने नाम है और उनके नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है वो सब कवर कराए। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास थे वो कवर कराए, सूचकांक कवर कराए थे। तो उस वीडियो में दोस्तों 7 से 8 टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक जो कि हर एग्जाम में ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में पूछे जाते हैं हर बार, और बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों वो करंट अफेयर की वीडियो आप सभी को मदद करेगी। तो सभी को मेरे आधे से 1 घंटे की जो मैं अपनी करंट अफेयर की क्लासेस करा रही हूँ, तो दोस्तों आप सभी को देखनी है। आपको एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको फील होगा, आप ये देखेंगे कि मेरी क्लासेस से ही आपको अपना 100% तो देखो गारंटी क्या ही कोई टीचर ले, लेकिन 80 से 90% आपको करंट अफेयर मेरी क्लासेस से देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो चर्चा में चीज़ें हैं ना मैं वो लेती हूँ डेली की, और बाकी जो चीज़ें पहले पूछी गई हैं 21-22 में जो चीज़ें घटित हुई हैं वो भी मैं साथ साथ कवर कराते हुए चल रही हूँ, और मैं बताते हुए चल रही हूँ भाई कौन सा स्टेट लेवल में पूछा जा सकता है, कौन से आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मदद करेगा। तो दोस्तों आज की अपनी मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैंने जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं ना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे अपने 12 महीने होते हैं, इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, दिवस से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे मैंने पीसीएस के पीवाईक्यू यूपी पीसीएस के दोस्तों 10 ईयर के सॉल्व कर रखे हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्या है दोस्तों,
जैसे पॉपुलेशन डे है, जनसंख्या दिवस है दोस्तों, वहाँ से डायरेक्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन बना है। यूपी पीसीएस में दोस्तों मैंने देखा है जनसंख्या दिवस से कई बार तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में कैसे पूछा था, मतलब जैसे सन 2015 में पूछ लिया, सन 2016 में दोस्तों कैसे पूछ लिया, उसके थीम से पूछ लिया कि जनसंख्या दिवस की थीम क्या है। तो दोस्तों थीम भी काफी महत्वपूर्ण है। आज तो हम करेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस है, देन दोस्तों मैं जो भी मुझे महत्वपूर्ण थीम लगेगी, जैसे जनसंख्या दिवस की हो गई, पर्यावरण दिवस की हो गई, और अपना एड्स दिवस आता है 1 दिसंबर को, उसकी हो गई। तो जो भी मुझे लगेगा भाई जहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हैं, जहाँ से बनने की संभावना है, एक क्लास में दोस्तों महामैराथन टाइप में वो सारी थीम और भी जैसे और भी मुझे करंट अफेयर मिलेंगी ना, तो वो भी मैं कवर करा दूंगी। अभी तो दोस्तों काफ़ी क्लासेस लगेगी मैराथन, तभी हम जो अपना सन 2022 की और 21, क्योंकि दोस्तों जो स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं ना, आप ये ना समझे कि 22 की करंट अफेयर आएगी, 1 साल के दोस्तों 1.5 साल तक की करंट अफेयर पूछ लेते हैं। तो अपने को 21 की भी कवर करनी है और 22 की भी और 23 की भी अपने डेली मैं कवर कराते हुए चलूंगी। तो दोस्तों अपने 1.5 से 2 साल की करंट अफेयर अपने को कवर करते हुए चलना है। तो दोस्तों आज क्या क्या टॉपिक लिया पहले वही बता दूं। पहला टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस। क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण दिवस सारे आपको कराऊंगी। सेकंड है दोस्तों खेल, आगामी खेल और इनके आयोजन स्थल, जो दोस्तों आने वाले खेल है, कौन कौन से खेल होने वाले हैं और इनका जो आयोजन स्थल है, मतलब इनका आयोजन कहाँ पर होगा और कौन से दिवस में, मतलब जैसे कि सन 2024 में है अपना 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम, ये कहाँ पर होना है और कौन से सन में होना है। जैसे सन 2024 में कहाँ पर होगा ये, तो दोस्तों जैसे ये होगा फ्रांस में होगा, आयोजन स्थल है पेरिस और आयोजक देश है दोस्तों फ्रांस। ऐसे करके ये सारे आपको कवर कराऊंगी। देन दोस्तों नीति आयोग, क्योंकि दोस्तों नीति आयोग भी एवरग्रीन टॉपिक ही मैं मानूंगी, क्योंकि नीति आयोग से भी दोस्तों हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। वैसे तो ये जीएस सेकंड में मैं कवर करा चुकी हूँ, लेकिन करंट में भी इसको मैं आपको कवर करा दूंगी। और दोस्तों फिर लिया है मैंने केंद्रीय योजनाएं और अभियान, जैसे जो दोस्तों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई और अपना मेक इन इंडिया योजना हो गई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों ये जो योजनाएं हैं ना, ये योजनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी भी जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से बनेगा जैसे एक तरफ आपको योजनाएं दे देंगे, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सेकंड में दे देंगे उसकी डेट कि भाई कब स्टार्ट की, 3-4 इधर डेट दे देंगे और 3-4 इधर आपको योजनाओं के नाम दे देंगे, और दे देंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। तो जब आपको डेट पता होगी, जैसे योजना कोई भी स्टार्ट हुई, अब जैसे बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये दोस्तों 22 जनवरी सन 2015 को स्टार्ट हुई थी। तो जब आपको पता होगा कि भाई ये कब स्टार्ट हुई, तभी तो आप मिलान कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी योजनाएं कवर करेंगे। हालांकि ये सारी योजनाएं इस बोर्ड पे नहीं आ पाई, एक क्लास और लगेगी दोस्तों मैराथन, उसमें मैं ये योजनाएं और बाकी जैसे मैं थीम वगैरह बता रही थी ना, बाकी भी टॉपिक बचे हैं वो सब कवर करा दूंगी। तो दोस्तों पहला ही लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। पहला है दोस्तों जनवरी के सारे हम महत्वपूर्ण दिवस कवर करते हैं, फिर फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे हम चलेंगे। दोस्तों पहला है विश्व ब्रेल दिवस। क्या है दोस्तों? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, मैं साथ साथ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे समझाते हुए चलूंगी। तो दोस्तों आपको एक तो वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक दोस्तों जुड़े रहना है। आज मुझे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देनी है, तो जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप वो जानकारी मुझसे पा सकेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, काफ़ी जानकारी आज आपको महत्वपूर्ण मिलने वाली है। तो वीडियो को क्या अंत तक देखना है, वीडियो में जुड़े रहना है आपको लास्ट तक। तो पेशेंस के साथ देखिएगा ये वीडियो। पहला ही है दोस्तों 4 जनवरी, ऐसे आएगा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। कैसे आएगा, विश्व ब्रेल दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को, 8 जनवरी को,
10 जनवरी को या 4 फरवरी को। तो दोस्तों ऐसे आ जाए ना, तो आपको ध्यान में रखना है भाई, जो विश्व ब्रेल दिवस है ये मनाया जाता है दोस्तों 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। सेकंड है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस। क्या दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस पे तो दोस्तों आप 3 स्टार लगा लेंगे, आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में 100% देखने को मिलेगा। तो अगर अजय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अब दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है ये मनाना, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं पिछली करंट अफेयर की क्लास में अच्छे से कवर करा चुकी हूँ। तो अगर आपको इसका डिटेल में एनालाइज चाहिए तो आप मेरी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, 41 हो चुकी हैं, उनमें आपको ये यहाँ का आंसर अच्छे से मिल जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, क्योंकि दोस्तों अगेन रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, टाइम चला जाएगा। देखो बहुत सारी जानकारी देखनी है तो कोऑपरेट करिएगा आपको पिछली क्लासेस में, क्योंकि मैं बाकी क्लासेस में दोस्तों क्या करती हूँ, जैसे 10 से 20 खबरें लेती हूँ तो मैं आपको डिटेल में समझाते हुए चलती हूँ, लेकिन मैराथन में दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को कवर करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। क्या दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। आपको फोकस किस पे करना है कि भाई विश्व की पूछा है। क्या दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देन दोस्तों 12 जनवरी, दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दोस्तों पीवाईक्यू में पीसीएस में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 12 जनवरी को। कब दोस्तों? 12। फोकस करना है आपको राष्ट्रीय पे। अगर आ जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे दोस्तों 12 जनवरी को। क्या दोस्तों? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है दोस्तों यहाँ की थीम भी मुझे करानी है, क्योंकि थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम पिछले पीसीएस में पूछी गई थी, और जो अपना ये जनसंख्या दिवस होती है उसकी थीम पूछी गई थी, पर्यावरण जो होता है उसकी थीम पूछी गई थी। तो ये भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप इनके दिन याद कर लेना कि भाई जो अपना राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है। अगर आपको दिन याद हो गए तो फिर थीम भी याद कर लेंगे। तो जो महत्वपूर्ण थीम है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट कक्षा में कवर करा दूंगी, उससे भी आप बेफिक्र रहें। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस है तो आप क्या लगाएंगे? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पराक्रम दिवस। क्या दोस्तों? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पराक्रम दिवस से दोस्तों पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये अभी जो जैसे एनडीए वगैरह के एग्जाम हुए थे ना, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। क्या पता इस बार किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में पूछ ले। अभी जैसे फरवरी में एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी में पूछ ले, अपना एमपी पीसीएस का एग्जाम भी डेट आ गई है, मई में होने वाला है, और अपना यूपी पीसीएस की भी दोस्तों कैलेंडर जारी हो गया है। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाऊंगी उस पर भी कि भाई कैसे रणनीति अपनाएं कि हम अपना मई का पीटी अच्छे से पास कर ले। तो उसके बारे में किसी और कक्षा में मैं वीडियो बना के चर्चा करूंगी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि मैम सिलेबस बता दें, हमें कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो वो तो वीडियो मुझे बनानी है, और अच्छा है कि कैलेंडर जारी हो गया है। बस इतना जान लें आप कि मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी अपने सबको कमर कस लेनी है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जनवरी चल रहा है दोस्तों, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तो एग्जाम है। देख लो 4 महीने बचे हैं, और ये 4 महीने कैसे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसलिए अपने को क्या, अपनी रफ्तार को दुगनी करना ही है। तो दोस्तों अगर आ जाए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब? पराक्रम दिवस आ जाए तो आपको क्या लगाना है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। पराक्रम दिवस अगर पूछ ले किस लिए बनाया जाता है या किसकी जयंती के अवसर पर बनाया जाता है, तो दोस्तों आपको लगाना है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको या स्टेट लेवल पीसीएस में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। देन दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय बालिका दिवस
ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब दोस्तों? अगर आ जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब दोस्तों बात करते हैं 25 जनवरी की। दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोट डे। जो हम वोट डालते हैं ना, वोट डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और कितने साल के बच्चे या कितने साल से ये शुरू हो जाता है? तो दोस्तों जो भी 18 वर्ष के बच्चे हो चुके हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो वोट डाल सकते हैं। तो अगर एज भी पूछ लेते हैं तो 18 ईयर्स जिन्होंने कंप्लीट कर दिया तो वोटर आईडी बन जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई राइट टू वोट अपना कब है, मतलब मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। अब दोस्तों बात करते हैं फरवरी की। अपना फरवरी के बात करते हैं कि भाई फरवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण 3 है जहाँ से क्वेश्चन बने हैं पिछले पीसीएस में और जहाँ से बनने की संभावना है, तो वो सब कवर कर लेते हैं। पहला है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। ये तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आ जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो आप लगाएंगे 4 फरवरी को। क्या दोस्तों? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व मातृभाषा दिवस की। क्या दोस्तों? विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब दोस्तों? 21 फरवरी को। मूव करते हैं दोस्तों 28 फरवरी पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे आप 3 स्टार लगा ले। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना, एक तो आपको यही ध्यान में रखना है कि भाई ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब दोस्तों ये डेट तो आपको याद करनी ही करनी है कि भाई 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब दोस्तों इसकी थीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे सन 2021 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रही, सन 2022 में क्या रही। तो दोस्तों ये थीम भी मैं कवर करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। थीम से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को भी हमने कवर करना है अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में इसी की जो भी मेरे को लगेंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं PYQ में, तो वो सारे भी कवर करा दूंगी। मूव करते हैं दोस्तों मार्च पे। अब दोस्तों मार्च में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों आ जाए 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। क्या दोस्तों? विश्व वन्यजीव दिवस। ऐसे आ जाए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 3 मार्च को। अब दोस्तों 8 मार्च, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस पे भी 3 स्टार लगा ले, किसी ना किसी स्टेट लेवल में पूछा जा सकता है। अगर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी मनाया जाता है मार्च में 8 मार्च को। क्या दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देन दोस्तों बात करते हैं 15 मार्च की, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार। क्या दोस्तों? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 22 मार्च दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टेट लेवल PCS में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों? विश्व जल दिवस। दोस्तों विश्व जल दिवस आ जाए तो आपको लगाना है कि भाई 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों विश्व जल दिवस के साथ साथ एक चीज़ और मनाई जाती है 22 मार्च को, वो क्या है? बिहार दिवस। दोस्तों ये BPSC का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पर पूछ लेते हैं कि भाई बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे दे देंगे भाई 22 मार्च को, 22 फरवरी को, 22 अप्रैल को। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई प्रीति मैडम ने तो बताया था जो अपना विश्व जल दिवस है वो भी 22 मार्च को मनाया जाता है, और जो अपना बिहार का दिवस है वो भी अपना कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। मूव करते हैं दोस्तों अप्रैल पे। अप्रैल में दोस्तों 7 अप्रैल की बात हो रही है। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अगर अंग्रेजी में आ जाए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल।
दोस्तों 14 अप्रैल को मनाया जाता है समानता दिवस, इक्वेलिटी डे। क्या दोस्तों? इक्वेलिटी डे। इक्वेलिटी मतलब समानता दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, सॉरी 14 अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल की बात हो रही है तो अगर आ जाए कि 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है इक्वेलिटी डे। क्या? समानता दिवस। अब दोस्तों ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 14 अप्रैल में एक चीज़ आप और ध्यान रखें, अंबेडकर जयंती होती है। क्या? अंबेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल को। अब दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं अपने जो जीएस सेकंड की क्लास ली थी वहाँ पर करा चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पर जीएस सेकंड में हमने डिटेल में चर्चा की थी जब हम संविधान सभा के निर्माण की बात कर रहे थे या संविधान सभा की बात कर रहे थे। तो जो भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वे सोचेंगे कि मैम सिर्फ करंट अफेयर कराते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं स्टेट लेवल पीसीएस, जितने भी पीसीएस है उनके लिए और बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी जीएस सेकंड की क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ दोस्तों मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुके हैं। वहाँ पर दोस्तों हमने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके मैंने वहाँ पर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और अपना जो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, गवर्नर, ये सब दोस्तों कवर करा चुकी हूँ। नीति आयोग, वित्त आयोग, 38 लेक्चर दोस्तों कवर हो चुके हैं वहाँ पर, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। आपको जो भी आगामी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो इंडियन पॉलिटी में दोस्तों उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने दोस्तों वहाँ पर थ्योरी, पहले मैं थ्योरी, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों यही है, पहले मैं किसी भी टॉपिक की थ्योरी को आपको अच्छे से समझाती हूँ, देन दोस्तों मैं उसके ऑब्जेक्टिव जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाती हूँ, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ से बनने की संभावना होती है वो भी साथ साथ कवर कराते हुए चलती हूँ। तो दोस्तों वो क्लासेस भी आपको मेरे ही चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर मिल जाएगी। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि मैम आप पढ़ाते भी हो, उन्हें यही नहीं पता कि मैम पढ़ाती हैं, फिर पूछेंगे कि मैम आपकी क्लास कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों ईपीएस सर्च करेंगे ना, ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे होम आएगा और फिर कम्युनिटी, ऐसे 3-4 ऑप्शन आते हैं ऊपर, तो आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिलेगी और आपको जीएस सेकंड की प्लेलिस्ट मिलेगी। जीएस सेकंड के दोस्तों 38 लेक्चर मिलेंगे और अपने करंट अफेयर के 41 लेक्चर कवर हो चुके हैं। ये आज आप अपना 42 नंबर का लेक्चर है, तो दोस्तों वो क्लासेस आपको अच्छे से देखनी है। वहाँ पर दोस्तों अच्छे से चर्चा कर रखी है अम्बेडकर साहब के बारे में। तो आज तो हम जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगर ऐसे आ जाए कि अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस कब आता है, तो 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन आता है। तो इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? समानता दिवस भी। तो 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अम्बेडकर जयंती अगर आ जाए और समानता दिवस आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? 14। अब इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अम्बेडकर साहब ने दोस्तों क्या समानता पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो ऐसे करके आप जैसे आपको रिलेट करके याद हो, तो 2 चीज़ें याद रखनी है, समानता दिवस और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। 18 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल, सॉरी पता नहीं दिसंबर, ये दिसंबर महीना काफ़ी महत्वपूर्ण था ना सबके लिए, तो दिसंबर माइंड में आ रहा है, लेकिन अप्रैल की बात हो रही है। तो दोस्तों 14 अप्रैल को बता दिया समानता दिवस और अपना अम्बेडकर जयंती। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल की, अब ध्यान रखूंगी अप्रैल है तो दोस्तों दिसंबर तो आगे आएगा, दिसंबर के दिवस की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 18 अगर अप्रैल आ जाए, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। क्या दोस्तों? विश्व विरासत दिवस। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है पृथ्वी दिवस। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जल दिवस भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं पृथ्वी दिवस की। दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगर आ जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लगाएंगे कि भाई 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम 26 अप्रैल की। दोस्तों 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या दोस्तों? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 26 अपना अप्रैल को। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों मई पे। अब मई में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अगर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस,
कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 3 मई की, और ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 3 मई को। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ये आपको पता चल गया। थीम भी दोस्तों इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कक्षा जो मैराथन लूँगी ना, उसमें पूरी थीम ही मैं आपको करा दूँगी। अब दोस्तों बात करते हैं रेड क्रॉस दिवस की। क्या दोस्तों? रेड क्रॉस दिवस की। ऐसे आ जाए कि भाई जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मई को। कब दोस्तों? 8 मई को, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों जून की। कब की? जून की। अभी बचा है अपना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस दिसंबर अभी हो जाएगा कवर। तो पेशेंस रखना दोस्तों, ये दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये अपना एकदम टॉपिक मुट्ठी में कर लेना है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो से जुड़े रहना है। जो दिवस दोस्तों आपको याद है वो आपको नोट नहीं करना है, जो दिवस आपको याद नहीं है वो नोट करते हुए चलना है। आई थिंक आपको अब जो जून वाला है ना वो नहीं दिखेगा, तो आपको अच्छे से ध्यान लगा के सुनना है। और आपको जो याद नहीं है दिवस, वो क्या करना है, आपको एक तो पेन पेपर लेकर बैठना है। जो याद नहीं है वो आपको नोट करते हुए चलना है। बात करते हैं दोस्तों जून की। 1 जून, क्या दोस्तों? 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। मतलब कि विश्व दूध दिवस आ जाए ना, कि भाई विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 5 दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी थीम भी और डे भी। बात करते हैं दोस्तों 5 जून की। दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम भी दोस्तों 21 में क्या थीम थी, 22 में क्या थीम थी, मैं अगली क्लास में कवर करा दूंगी। देन दोस्तों 8 जून को क्या मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, ठंडी बहुत है, पता है। ये तो आप सभी को पता है, हमारा ना जो घर है 4th फ्लोर पे है, और जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे गेट और जो अपनी विंडो वगैरह होती है वो खोल के शूट करना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे पास रिंग लाइट का अरेंजमेंट नहीं है। और आप सभी को पता है ठंडी कितनी हो रही है, मेरे एकदम हाथ सुन हो रखे हैं, और ना फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज तो वैसे ठंडा मौसम है ना, और हवा आती है 4th फ्लोर पे, डायरेक्ट पड़ती है फेस पे, तो उससे ना एकदम धसका टाइप, खांसी टाइप स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो अभी बात करें जून में दोस्तों, पहला बता दिया विश्व दूध दिवस है, तो आपको लगाना है 1 जून। 5 जून पूछे तो विश्व पर्यावरण दिवस। अगर दोस्तों 8 जून पूछे तो 8 जून को दोस्तों विश्व महासागर दिवस विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों जो ये विश्व महासागर दिवस है ना, इसकी भी थीम काफी महत्वपूर्ण है, तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। 12 जून की बात करते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों बाल श्रम निषेध दिवस। क्या दोस्तों? बाल श्रम की बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। अगर ये पूछे बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये भी जून में मनाया जाता है, 12 जून को, ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों अपना 14 जून को है रक्तदाता दिवस। क्या? विश्व रक्तदाता दिवस, रक्तदान करते हैं उस दिन, तो विश्व रक्तदाता दिवस आ जाए तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है दोस्तों 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 20 जून की, तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस, ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। विश्व शरणार्थी दिवस अगर आपसे पूछे तो आपको लगाना है, आपको क्या लगाना है, 20 जून को भाई विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 21 जून की। 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, ये तो सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर आ जाए तो आपको क्या लगाना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अब दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
से जब ये स्टार्ट हुआ था तो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट ही कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो अपने को रट गया कि भाई 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ की थीम से क्वेश्चन बनेगा कि भाई सन 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी और सन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, या फिर ये सन 2000 अपना जो 22 में है, सन 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये सब कवर करा दूंगी। अब दोस्तों बात करते हैं 29 जून की। अब दोस्तों इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या दोस्तों, अगर आ जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे 29 जून को दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों जुलाई पे। अब थोड़ा दोस्तों स्पीड में कवर करेंगे। अगर आपको जैसे एक बार में याद नहीं हो रहा ना, पहले आप नॉर्मल स्पीड पे देखना, जो चीज याद है वो तो याद ही है, वीडियो सुन के जो चीज याद हो जा रही है ना उसको नोट नहीं करना। लेकिन जो जैसे आधे दिवस तो आपको याद भी होंगे, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो नई नई तैयारी में आए हैं भाई उन्हें याद नहीं होगा, तो आप ना नोट कर लेना, या तो वैसे याद कर लेना, या आप दोबारा कैसे करना, पहले नॉर्मल स्पीड पे वीडियो को सुन लेना, फिर दोबारा क्या आप स्पीड में वीडियो को सुन लेना। तो एक दो बार सुनेंगे ना तो वैसे ही चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों पढ़ने से क्या होता है ना, पढ़ के ना चीजों को थोड़ा भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं ना चीजों को, जैसे बार बार सुनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना बैठना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं जुलाई की। 1 जुलाई को दोस्तों चिकित्सक और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। जैसे जीएसटी दिवस दोस्तों वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, या कुछ क्या डेट के साथ आपको दिन भी दे देंगे। ऐसे मतलब 1 जुलाई सन 2015, 1 जुलाई सन 2016 ऐसे करके ऑप्शन में। तो जीएसटी का तो मैं पॉलिटी में अच्छे से कवर करा चुकी हूँ, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अभी तो बात हो रही है करंट की। अगर आ जाए जीएसटी दिवस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है इसकी फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है जीएसटी की। दोस्तों कई बार अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, जैसे एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह, तो यहाँ पर ना क्या फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। जीएसटी डे और चिकित्सक दिवस आ जाए ना तो 1 जुलाई को ये मनाए जाते हैं। अब दोस्तों 11 जुलाई को तो मैंने आप सभी को बताया, ये दोस्तों पीसीएस, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मैंने काफी जैसे 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करे ना, जैसे एक साल छोड़ देंगे तो दूसरे साल पूछेंगे, तो ये उनका पसंदीदा दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और दोस्तों इसकी थीम भी काफी महत्वपूर्ण है, तो नेक्स्ट कक्षा में वो कवर कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 26 जुलाई की। दोस्तों 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। क्या दोस्तों, कारगिल विजय दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों 29 पे। 29 जुलाई को दोस्तों ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये भी दोस्तों कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आ जाए, ऐसे देंगे 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, या फिर अपना 29 मार्च को, ऐसे करके देंगे आपको कंफ्यूज करने को। बस आपको ध्यान रखना है कि भाई 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है बाघ दिवस। अब दोस्तों मूव करते हैं अगस्त पे। किस पे मूव करते हैं दोस्तों, अगस्त पे। अब दोस्तों बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में दोस्तों 7 अगस्त, ये दोस्तों इस बार काफी महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त को आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो 7 अगस्त है इस दिन को क्या मनाया जाता है, या ऐसे आ जाएगा भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। कब, 7 अगस्त को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। कब दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। यहाँ मैंने दोस्तों राष्ट्रीय डिफरेंस समझिएगा। अगर आ जाए राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको लगाना है 12 जनवरी। कब, 12 जनवरी को। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय आ जाए, इंटरनेशनल आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है दोस्तों 12 अगस्त। इसमें यहाँ दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और क्यों बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय है और अंतरराष्ट्रीय है और डेट सेम है।
बस क्या मंथ अलग है, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होके गलत करके आ जाएगा। तो ऐसे एग्जामिनर बच्चों को रेस से ऐसे ही तो बाहर होते हैं। अब दोस्तों अपने जो स्टेट लेवल के पीसीएस हैं और अपने यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें बच्चे को कैसे, आप सभी को पता है जैसे यूपीएससी में 900 और या 1000 वैकेंसी होती है और लाखों बच्चा फॉर्म भरता है, तो भीड़ को तो अलग करना है। तो ऐसे करके कंफ्यूजन के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलती करके आ जाता है। तो दोस्तों अगर आ जाए 12 अगस्त तो आप लगाएंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब दोस्तों बात करते हैं 29 अगस्त की। दोस्तों इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या दोस्तों, अगर आ जाए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब दोस्तों, 29 अगस्त को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे उनके जयंती पर ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 29 अगस्त। अब दोस्तों बात करते हैं सितंबर की। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर आ जाए तो दोस्तों आप लगाएंगे 5 सितंबर। 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आ जाए तो आप लगाएंगे 8 सितंबर। कब दोस्तों, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। हिंदी दिवस आ जाए तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। ये मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। 14 सितंबर को, सितंबर मतलब 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं अक्टूबर पर। 2 अक्टूबर को दोस्तों अहिंसा और गांधी जयंती। अहिंसा दिवस अगर आ जाए तो आप सभी को पता है भाई 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों सत्य और अहिंसा क्या थे, अपने गांधी जी के 2 पिलर थे। तो सत्य और अहिंसा में गांधी जी विश्वास रखते थे, पूरे आजीवन उसी पर चलते रहे। तो अगर अहिंसा दिवस आ जाए कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जी की ही जयंती पर मनाया जाता है। और गांधी जी की जयंती कब होती है भाई, 2 अक्टूबर को होती है। ये 2 दिन आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 5 अक्टूबर की। तो दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये तो हम पिछली कक्षा में भी कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर आ जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब दोस्तों, 11 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर, ये भी दोस्तों पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस। और किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में दोस्तों 2 दिवस काफी महत्वपूर्ण है। 20 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस, विश्व बाल दिवस अगर आ जाए। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपना 20 नवंबर को। बात करते हैं दोस्तों 26 नवंबर की। ये दोस्तों राष्ट्रीय विधि लो मतलब संविधान दिवस। अगर आ जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये तो आप सभी को ध्यान होगा, क्योंकि मैं अपना जीएस सेकंड जो कि अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें अच्छे से जब मैंने प्रस्तावना आपको बोर्ड पे लिख के समझाई थी, तो उसमें आया था ना 26 नवंबर। तो तब मैंने आपको अच्छे से पूरा समझाया था ये कि भाई संविधान दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय विधि दिवस आ जाए ये कब मनाया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है अपना आज का लास्ट, दिसंबर। अब दोस्तों बात करते हैं दिसंबर में महत्वपूर्ण दिवस। तो दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस आ जाए ना, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी काफी महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट कक्षा में दोस्तों कवर कर लेंगे। अब दोस्तों 5 दिसंबर की बात करते हैं, विश्व मृदा मतलब कि विश्व मिट्टी दिवस आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है मैत्री दिवस।
मैत्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को। और मैत्री दिवस किन-किन देशों के बीच में? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस मनाया जाता है। इन दोनों के अवसर पर ही भारत और बांग्लादेश के मिलन के अवसर पर ही मतलब इन इस दिन को नाम दे दिया कि भाई 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा, भारत और बांग्लादेश स्पेशल। तो दोस्तों 7 दिसंबर को दोस्तों झंडा दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? अगर आ जाए झंडा दिवस कब मनाया जाता है तो आप लगाएंगे 7 दिसंबर को। कब दोस्तों? 7 दिसंबर को। अब दोस्तों बात करते हैं 10 दिसंबर की, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। कब दोस्तों? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 22 दिसंबर की। नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, तो मैं आराम से ये चीज़ समझा रही हूँ आपको, तो आपको नोट कर लेना है। जो डे याद है ना उसको रहने देना, ये सुन के भी रिवीजन हो जाएगा, और जो डे याद नहीं है उसको नोट करते जाना है आपको। अब दोस्तों 22 दिसंबर की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या दोस्तों लास्ट में है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या है दोस्तों? 22 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय मैथ। नीचे का तो वैसे भी दिखेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आ जाए तो दोस्तों आपको लगाना है 22 दिसंबर को। और किसकी याद में या किसकी जयंती पर मनाया जाता है? रामानुज। ये भी काफी मैथ में एक्सपर्ट थे, तो इन्हीं की जयंती पर क्या मनाया जाता है? अपना अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। बात करते हैं दोस्तों 25 दिसंबर की, सुशासन दिवस। क्या दोस्तों? गुड गवर्नेंस दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस अगर आ जाए तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों ये सुशासन डे स्टार्ट किया था। तो अगर आ जाए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है तो इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं वीर बाल दिवस की। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। वीर बाल दिवस अगर आ जाए तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? आपको लगाना है 26 दिसंबर। क्या दोस्तों? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों ये तो हमने कवर कर लिए महत्वपूर्ण दिवस। अब दोस्तों हमारे बचे हैं आगामी खेल आयोजन स्थल, और बचे हैं केंद्रीय योजनाएं और नीति आयोग। इनको कवर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कक्षा में। अब ये आई थिंक सवा घंटे की क्लास हो गई है, तो इसको फिर अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये अपना खेल हैं, ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खेल मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम्स में पीसीएस में पूछे गए हैं। और जहाँ से अब क्योंकि नए नए खेल अब कौन से वर्ष में, जैसे 24 में कहाँ पर आयोजन होगा ओलंपिक खेल्स का, तो यहाँ से आगामी भी पूछ लेते हैं। तो ये सब हम कवर करेंगे, योजनाएं कवर करेंगे, ये कवर करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट कक्षा में भी जुड़े रहना है और इस कक्षा को अच्छे से देखना है। जो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं वो नोट नहीं करनी है, उनको माइंड में रखना है और बार बार रिवीजन करना है। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको उनको पेन से पेपर पे नोट कर लेना है और उनकी बार बार रिवीजन करना है। तो दोस्तों सक्सेस की मैं हमेशा बताती हूँ यही की होती है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और दोस्तों अब तो आपको कमर कस लेनी है, दिन रात एक कर देना है, क्योंकि अपने पीसीएस बहुत नज़दीक आ गए हैं। अपना बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है, एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम है मई में, और यूपी पीसीएस ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम बैक टू बैक है, तो अपने को अच्छे से तैयारी करनी है। अपने को 1% भी दोस्तों लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप 1% भी लापरवाही करते हैं तो देख लो आप 1 साल पीछे फिर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस साल हम सभी को सिलेक्शन लेना है और अपने जो भी हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलना है। जैसे जीएस सेकंड में कवर करा चुकी हूँ, आज से दोस्तों मैं आपको इतिहास भी शुरू कराने जा रही हूँ। तो इतिहास भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इतिहास कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन सा इतिहास का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें पहले कवर करना है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इतिहास से भी दोस्तों एग्जाम में 20 से 22 कभी कभी 23-24 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो काफ़ी बच्चों की दोस्तों डिमांड थी कि मैम आप हमें इतिहास स्टार्ट करा दें और भूगोल स्टार्ट करा दें। तो दोस्तों आज से ही मैं इतिहास की कक्षाएँ स्टार्ट कराने जा रही हूँ। पहले मैं इतिहास की एक कक्षा ले चुकी हूँ जो कि मैंने कराया था भारत में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों मैंने यहीं पर अपने वाइट बोर्ड पे अच्छे से
मैप के थ्रू आपको समझाया था कि क्या ऐसी आवश्यकताएं पड़ी थी कि यूरोपियों को भारत में आके समुद्री रास्ते से आके और व्यापार करने की ज़रूरत पड़ी, और वो यहाँ से व्यापार इतना मतलब इतने मसाले और चीज़ें लेकर गए थे, जब वो यूरोप में पहुँचे थे तो उन्हें 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ऐसे क्या कारण थे, उन सब पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ। ऐसे कहते हैं कि उसने वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो दोस्तों भारत कहीं खोया नहीं था, जो भारत की खोज की हो। तो मैंने उसमें समझाया था आपको कि समुद्र के रास्ते से, ये जो क्वेश्चन है ना वो गलत टाइप हो गया है। तो शुरू से ही हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वही वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो दोस्तों भारत तो पहले से ही था, तो इसकी खोज कैसे कर सकते हैं वास्को डी गामा। तो दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, तो उन्होंने समुद्र के रास्ते से, पहले क्या था ना यूरोप का जो, ऐसा नहीं है कि भाई भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार था वो अचानक शुरू हुआ या समुद्र के रास्ते से शुरू हुआ। तो दोस्तों जो भारत का यूरोप के साथ व्यापार है ना, ये तो प्राचीन समय से ही था। पहले से ही भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन वो जैसे रूट से होते थे, जो रूट थे ना उससे होते, जैसे जैसे सड़क के रास्ते से होते थे। लेकिन फिर कुछ जो घटनाएं घटित हुई थी, मैंने बताया था कि क्या घटना थी जिसके कारण उनका जो रूट था वो बंद कर दिया गया था और उन्हें फिर नए रास्ते की खोज करनी पड़ी। तो वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की थी, ये है राइट। ऐसे नहीं है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, समुद्र के रास्ते से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो इधर से आए थे वो अपने पुर्तगाल से, और नीचे से ऐसे कैप ऑफ गुड होप से होते हुए अपने कालीकट पहुँच गए थे। और किसने मदद की थी उनके आने में, किसने स्वागत किया था, ये सब मैं पूरे विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। तो जो भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं, पहले उन्हें वो कक्षा देखनी है, देन दोस्तों मैं आगे वही सीरीज़ कंटिन्यू आज से करा दूँगी, तो आपको काफ़ी मदद होगी। तो इतिहास को दोस्तों आपको बोरिंग नहीं लगेगा, काफ़ी बच्चों को बोरिंग लगता है ना, बोलते हैं कि मैडम हम तो पढ़ते हैं, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इतिहास को पढ़ाने का एक तरीका है, तो हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, और आपको मुझसे इतिहास पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। और वो जो मैंने पहली क्लास डाली थी उसके फीडबैक से ही मुझे पता चल गया था कि बच्चों को इतिहास पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आगे भी हम इतिहास की कक्षा ऐसे ही करेंगे। तो आप ये करंट अफेयर की क्लास से भी जुड़े रहें, और जीएस सेकंड की क्लास भी देखें, और इतिहास की क्लास भी जैसे आज से शुरू कर दूँगी, तो उसमें भी आप जुड़े रहें। और दोस्तों टेलीग्राम पे मतलब अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी, तो ये सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएँगी। और दोस्तों इस कक्षा को आपको अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में।